गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है चरक संहिता पूर्वार्ध में पार्ट बी। चरक संहिता तक पढ़ेंगे हम, जिसमें हम पहले देखेंगे निदान स्थान के बारे में। ठीक है, तो जी जो एग्ज़ाम में 15 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसमें 8 चैप्टर्स हैं बेसिकली निदान स्थान में। तो इसको एक एक करके देखेंगे। तो पहला चैप्टर जो हमारा है उसमें ज्वर निदान निदानम अध्याय है, तो उसको हम आज स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्वर निदानम अध्याय। तो ये एक निदान स्थान में कौन कौन सी डिजीज़ के बारे में या कौन सा चैप्टर्स आता है। तो पहला है ज्वर निदानम अध्याय, दूसरा है रक्त पित्त निदानम अध्याय, गुल्म निदानम अध्याय, उसके बाद प्रमेह निदानम, कुष्ठ निदानम, शोष निदानम, उन्माद निदानम और अपस्मार निदानम। तो ज्वर, रक्त पित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, शोष, उन्माद और अपस्मार, तो ये सारे 8 डिजीज़ के बारे में या 8 अध्याय के बारे में हम चरक से पढ़ेंगे। जो कि ये जो इतनी सारी डिजीज़ दी गई ये हमारे रोग निदान में भी इंक्लूडेड है। तो इसको हमको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कोई ना कोई ये दो डिजीज़ पूछी जाती है इसमें से। इसमें चरक में भी पूछी जाती है और रोग निदान में भी। इसको हम देखेंगे। तो पहला देखते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर, ज्वर निदानम अध्याय। ज्वर निदानम, तो इसके पहले इसमें ज्वर निदानम अध्याय में क्या दिया है, जैसे निदान पंचक के बारे में वर्णन दिया है, निदान हेतु, लक्षण, उपसय, संप्राप्ति, पूर्व रूप, ये सारे जो इनका वर्णन दिया है, जो हमने रोग निदान में भी पढ़ लिया है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि ये सारे निदान पंचक क्या होते हैं, तो आप हमारे निदान पंचक अध्याय की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे ये सारे वीडियोस को या टॉपिक्स को प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज्वर प्रकरण। और जो ये निदान पंचक का जो वो होगा, लिंक होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे, ऊपर आई बटन पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्वर प्रकरण। इसके लिए श्लोक है कि ई खलु ज्वर एव वादौ विकाराणाम उपदिश्यते तत्प्रथम तो आज शरीराणाम। ज्वर का प्रधान बताया गया इसमें इस श्लोक के माध्यम से कि यहाँ पर शारीरिक रोगों में ज्वर प्रथम हुआ है, इसलिए रोगों में पहले ज्वर का ही उपदेश या वर्णन करेंगे हम। ठीक है, तो ये एक प्रधान हो गया, एक टॉपिक हो गया। जैसे ज्वर पूछा गया तो ज्वर का प्रधान लिख सकते हैं हम कि यहाँ पर शरीर रोगों में ज्वर प्रथम हुआ है। कोई भी अगर हम डिजीज़ होती है तो हमारे शरीर में सबसे पहले ज्वर ही उत्पन्न होता है, ऐसा मैक्सिमम डिजीज़ में देखा गया है। उसके इसलिए हम इसको ये लाइन डाल देंगे और इसके बाद हम ज्वर का वर्णन करेंगे। देखते हैं इसके बाद कौन सा टॉपिक है। इसमें ज्वर के 8 भेद बताए गए हैं चरक में। तो चरक में ज्वर के 8 भेद बताए गए हैं, जिसमें पहला है वात पित्त कफ, वात पित्त वात कफ, पित्त कफ, वात पित्त कफ और आगंतुक कारण से। तो मनुष्य के शरीर में 8 कारणों से ज्वर होता है अकॉर्डिंग टू चरक। वातज ज्वर हो गया, पित्तज ज्वर, कफज ज्वर, वात पित्तज ज्वर, वातज कफज ज्वर, पित्त कफज ज्वर, वात पित्त कफज, मतलब ये जो पित्त कफज दो दोषों से हैं, तो ये तो द्वंद्वज हो गया, द्वंद्वज ज्वर। और जो तीनों दोषों से मिलके हैं इसको हम सन्निपातज बोलते हैं, और एक आगंतुक कारण से। तो ये 8 भेद हो गए ज्वर के, ये आपको ध्यान में रखना है अकॉर्डिंग टू चरक। अब हम इसके निदान, पूर्व रूप, लिंग, उपसय, संप्राप्ति का व्याख्या करेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम वातज ज्वर का निदान पे। तो वातज ज्वर के निदान में क्या है कि बताया गया है कि जो ऐसे आहार विहार जो वात को प्रकोपित करते हैं वो वातज ज्वर का निदान कहलाएंगे या हेतु कहलाएंगे। तो देखते हैं कि जैसे रुक्ष, लघु, शीत आहार विहार, इसका सेवन करने से या इसका अति सेवन करने से। रुक्ष रुक्ष गुण वात का है, लघु गुण वात का है और शीत गुण भी वात का है। तो अगर हम वात का सेम गुण या वात का जो गुण बताया गया है वही गुण हम अति योग उसका अत्यधिक योग कर रहे हैं, तो हमें वात जो होता है हमारे शरीर में वात प्रकोपित हो जाएगा। इसके बाद वमन विरेचन, आस्थापन, शिरोविरेचन, इनके अति योग से। तो ये जो ये हैं पंचकर्म वगैरह हैं, वस्ती, वमन विरेचन, शिरोविरेचन, इनके अति योग से भी वात की वृद्धि होती है, वात प्रकोपित होता है। व्यायाम, वेग संधारण मतलब मल मूत्र आदि वेगों को रोकना। ये तो मल मूत्र आदि वेगों को रोकने से। अनशन मतलब उपवास करने से। अभिघात या किसी प्रकार से चोट लगने से। व्यावाय अत्यधिक मैथुन,
उद्वेग, चित्त में व्याकुलता बढ़ जाने से, शोक, अधिक रक्तमोक्षण, रात्रि में जागने से, शरीर को विषम रूप में रखने से आदि का अति सेवन किया जाए तो वात कुपित हो जाता है। तो यही वात ज्वर का निदान बताया गया कि अगर हम रोज लघु शीताहार व्यर्थ का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, वमन विरेचन, आस्थापन वस्ति, शिरोविरेचन, इनके अति योग से व्यायाम, उपवास, अभिघात, व्याय, शोक, अधिक रक्तमोक्षण, रात्रि में जागना, तो इसके कारण से वात जो होता है वो प्रकोपित हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वात वात ज्वर की संप्राप्ति है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे वात होना चाहिए, ठीक है, वात वात होना चाहिए, ठीक। तो वात ज्वर की संप्राप्ति ऊपर के कारणों मतलब ऊपर के निदानों से प्रकोपित वायु जब आमाशय में आकर ऊष्मा से मिलकर आहार के पक जाने पर बना हुआ पहला रस नामक धातु से मिलकर रसवा एवं स्वेद व स्रोत को बनकर अग्नि की शक्ति को नष्ट कर एवं पक्ति स्थान से अग्नि को बाहर निकालकर संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, तब ज्वर की उत्पत्ति होती है। तो ये संप्राप्ति बताई गई है कि कैसे होता है। तो जो जो ये निदान बताएंगे ऊपर की रूक्ष, लघु, शीत, व्यायाम न करने, व्यायाम का अति करने से, रात्रि में जागने से, ये सारे कारणों से अगर हम इन कारणों का अत्यधिक सेवन कर रहे हैं या अति योग में ले रहे हैं तो क्या होता है, जो प्रकोपित वायु है हमारे आमाशय में जाकर ऊष्मा से मिलकर, ठीक है, तो आमाशय में जाकर वो ऊष्मा से मिलकर जठराग्नि से मिलकर आहार के पक जाने पर बना हुआ जो, तो वात जो प्रकोपित वायु वो ऊष्मा से मिल गई और आहार जब पक जाता है हमारे शरीर में तो सबसे पहले जो रस धातु बनता है वो रस धातु है। तो रस नामक धातु से मिलकर रसवाह और स्वेदवाह स्रोतों को बंद कर देती है, ठीक है। इसके बाद अग्नि की शक्ति को नष्ट कर देती है एवं पक्ति स्थान से अग्नि जो रहती है वहाँ उसको बाहर निकल के संपूर्ण शरीर में फैल जाती है, जिससे ज्वर की उत्पत्ति होती है। उसके बाद देखते हैं वात ज्वर का लक्षण, कौन कौन से लक्षण या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो जैसे विषम आरंभ या विसर्गी, जिसमें प्रारंभ और विसर्ग करते समय अनियत वेग का होना, ताप का घटते बढ़ते रहना, ज्वर का कभी तीव्र होना कभी हल्का होना, भोजन पचने के बाद दिन के अंत में, रात्रि के अंत में, वर्षा ऋतु में ज्वर के वेग का आना या बढ़ जाना। तो ये जो बताए हैं भोजन पचने के बाद, दिन के अंत में, रात्रि के अंत में, वर्षा ऋतु में, तो ये बेसिकली जो ये टाइम बताया है, काल बताए गए हैं, ये क्या होता है, इसमें वात बढ़ा रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वात दोष जो होता है वो अधिक बढ़ा हुआ मिलता है रात्रि के अंत वर्षा ऋतु में। तो इसमें क्या होता है, ज्वर जो होता है वो तीव्र हो जाता है, बढ़ जाता है। विशेषकर नख, नेत्र, मुखमंडल, मूत्र, मल और त्वचा में रूखापन। तो वात ज्वर है तो यहाँ पे हमें रूखापन मिलेगा नेत्र, मुख, मूत्र, मल में। उसके बाद मल मूत्र का रुक जाना, भिन्न भिन्न अंगों में अनेक प्रकार की चल अचल वेदना होना, ठीक है। तो हमें जैसे कि ज्वर में हम जानते हैं कि हमारे शरीर में पूरा शरीर दर्द करता है, वेदना होती है उसमें। फिर उसके बाद जैसे दोनों पैरों में शून्यता, पिंडिकाओं में ऐठन, जानू की संधि में जानू की संधि में या सारे शरीर की संधि में विश्लेषण अर्थात संधियाँ खुल गई हैं ऐसा अनुभव होना, उरुओं में शिथिलता, कटी, पार्श्व, पीठ, कंधा, बाहु, अंश और छाती में टूटने की तरह वेदना होना, मृदित मसल देने की तरह, मथने की तरह वेदना होना, दुखाने की तरह वेदना होना, दबाने की तरह वेदना होना, ढकेलने की तरह वेदना का होना, दोनों हनु अपने कार्यों में असमर्थ से प्रतीत हों, कानों में झंझनाहट, संघ प्रदेश में सुई चुभाने सी पीड़ा, मुख में कसैलापन या विरसता होना, मुख तालु और कंठ का सूखना, प्यास की अधिकता, हृदय का जकड़न, शुष्क सर्दी, सूखी खांसी, छींक, डकार का ना आना, अन्न रस मतलब भोजन में इच्छा न होना, अरुचि पैदा होना, मुख से पानी का निकलना, अरुचि या अपचन, विषाद, जमहाई, शरीर में आक्षेप जैसे टेढ़ापन, कंप, थकावट, चक्कर, प्रलाप, नींद न आना, रोमांच का न होना, दांतों का खट्टा होना, उष्ण मतलब ताप की इच्छा, ज्वर के या वात दोष के बताए हुए कारणों से रोग की वृद्धि रूप अनुपसय का होना और ज्वर नाशक एवं वात नाशक भावों से लाभ होना। ऐसे हम आहार विहार या द्रव्य लेते हैं जिससे ज्वर का नाश होता है और वात का नाश होता है, तो उससे हमें लाभ होता है या उसको हमको खाने की इच्छा होती है। और ये सारे वात ज्वर के लक्षण बताए गए हैं।
तो ये जितने इतने ढेर सारे बताए गए लक्षण, उसमें से आप कुछ पॉइंट्स छाट लीजिए जो आपको ईजिली याद हो जाए और आपको एग्ज़ाम में वही लिख देना है। ठीक है। आप देखते हैं हमारा वात ज्वर हो गया। अब देखते हैं पित्त ज्वर का निदान। तो इसमें क्या है, उष्ण, खट्टा, लवण, खार, कटु आदि द्रव्यों के अधिक खाने से। तो बेसिकली ऐसे आहार विहार हम इसमें अगर हम खाते हैं जैसे जिससे पित्त दोष प्रकोपित होगा, तो अ, ये वही बताया गया है यहाँ पे, जैसे उष्ण, खट्टा, लवण, खार, कटु, ये सारे पित्त दोष को अधिक बढ़ाते हैं। अजीर्ण में भोजन करने से और तीक्ष्ण धूप, अग्नि का अधिक तापना, श्रम, क्रोध, विषम भोजन से पित्त का कोप होता है। श्रम करने से, अत्यधिक क्रोध करने से, विषम भोजन करने से, अग्नि के अधिक तापने से पित्त का प्रकोप होता है। ठीक। उसके बाद आते हैं पित्तगत ज्वर की संप्राप्ति। इस प्रकार प्रकोपित पित्त आमाशय से उष्मा को साथ लेकर अर्थात उससे मिलकर आहार के परिणाम स्वरूप आद रस नामक धातु से मिलकर स्वेद व स्रोतों रस एवं स्वेद व स्रोतों को बनकर द्रव होने के कारण अग्नि को नष्ट कर फिर पाक स्थली से अग्नि को बाहर निकालकर पीड़ा उत्पन्न करते हुए शरीर में फैल जाता है, मतलब पूरे संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, तब ज्वर की उत्पत्ति होती है। तो बेसिकली यही है कि जब प्रकोपित पित्त जो होता है वो आमाशय से उष्मा के साथ मिलकर आहार के परिणाम स्वरूप जो आदरस नामक धातु बनती है उससे मिलकर रस व एवं स्वेद व स्रोतों को बनकर अग्नि को नष्ट कर और पाक स्थली से अग्नि को बाहर निकालकर संपूर्ण शरीर में जब फैल जाता है तो ज्वर की उत्पत्ति होती है। पित्त ज्वर के लक्षण। उस पित्त ज्वर के ये लक्षण होते हैं, जैसे एक साथ ही शरीर में ज्वर का होना, एक साथ ही शरीर में ज्वर का होना या बढ़ना, विशेष रूप से भोजन के पचने के समय, मध्याह्न में, आधी रात में और शरद ऋतु में उत्पन्न होना या बढ़ना। तो ये जो बताया गया है ये विशेष भोजन के पचने के समय, मध्याह्न में और आधी रात में और शरद ऋतु में, तो ये जो काल बताया गया है उसमें पित्त जो होता है, पित्त दोष जो होता है वो प्रकोपित होता है। तो अगर इस समय ज्वर जो होता है वो बढ़ जाता है और मतलब ज्वर जो होता है वो और अपनी तीव्र अवस्था में आ जाता है या बढ़ जाता है। मुख के स्वाद का कटु होना, मुख का जो स्वाद होता है, टेस्ट वो कटु हो जाएगा। नाक, मुख, कंठ, ओठ, तालु का पक जाना, नाक हमारी, मुख, मुंह, कंठ, गला हो गया, ओठ हो गया, लिप्स हो गए, तालु पैलेट्स हो गए, इनका पक जाना। अधिक प्यास, मद, चक्कर का आना, मूर्छा, पित्त का वमन, अतिसार, अन्न खाने की इच्छा न होना, देह में पीड़ा, पसीना का आना, प्रलाप, शरीर में रक्तवर्ण के चकत्ते का निकलना, हरे रंग या हल्दी रंग की तरह नख, नयन, बन, मूत्र, मल, त्वचा का होना। नाखून हमारे जो हो गए, आँख हो गई, मल हो गया, मूत्र हो गया, त्वचा हो गई, वो हल्दी रंग के या हरे रंग का हो जाता है। ताप का अधिक बढ़ जाना और दाह का अधिक अनुभव होना, शीतल पदार्थों की अधिक इच्छा होना। यहाँ शीतल पदार्थों की इसलिए इच्छा हो रही है कि ये शीतल पदार्थ हम लेंगे तो वो पित्त दोष को कम करेगी। निदान में बताए हुए पित्त ज्वर एवं पित्त को उत्पन्न करने वाले पदार्थ का हानिकारक होना और निदान विपरीत पित्त ज्वर एवं पित्त नाशक पदार्थ का लाभदायक होना। और निदान विपरीत जो बताएंगे, अगर पित्त दोष से विपरीत हम आहार विहार का पालन करते हैं तो वो पित्त का नाश करेगी और हमें लाभ मिलेगी। तो ये सारे पित्त ज्वर के लक्षण हैं। तो इसमें भी आपको कुछ पॉइंट छाड़ लेना है जो इम्पोर्टेंट और आपको याद हो जाए तो आप उसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, इतना नहीं लिखना है। अब कफ ज्वर का निदान। तो इतना हो गया हमारा, पित्त हो गया, वात हो गया। अब कफ में आते हैं। अधिक स्निग्ध, गुरु, मधुर, पिच्छिल, शीतल, खट्टा और नमकीन इस प्रकार के अन्न को अधिक खाने से। अगर हम ऐसे आहार विहार ले रहे हैं जो कफ को कफ को प्रकोपित कर रहे हैं तो हमें कफ ज्वर की उत्पत्ति होगी। जैसे स्निग्ध, गुरु, ये सारे जो हैं वो कफ को प्रकोपित करते हैं। दिन में सोने से, अति प्रसन्नता, बहुत ज़्यादा खुश रहने से, परिश्रम ना करने से, ये सारे कारण से कफ कुपित हो जाता है। उसके बाद कफ ज्वर की संप्राप्ति। उपयुक्त कारणों से कुपित हुआ कफ जब आमाशय में जाकर ऊष्मा गर्मी के साथ मिलकर आहार परिणाम स्वरूप
पहला रस नामक धातु से मिलकर रस व एवं स्वेद व स्रोतों को बनकर अग्नि को नष्ट या मंद कर पक्ति स्थान से अग्नि को बाहर कर पीड़ा उत्पन्न करते हुए सारे शरीर में फैलता है, तब ज्वर को उत्पन्न करता है। तो बेसिकली वही बताया गया जिसमें जैसे जो कुपित हुआ जो कफ होता है वो आमाशय में जाकर ऊष्मा मतलब गर्मी के साथ मिलकर आहार परिणाम स्वरूप जो पहला रस नामक धातु है उससे मिलकर रस व एवं रक्त स्वेद व स्रोतों को बनकर अग्नि को नष्ट कर पंक्ति स्थान से अग्नि को बाहर कर पीड़ा उत्पन्न करते हुए सारे शरीर में फैलता है, तब ज्वर की उत्पत्ति होती है। कफ ज्वर का लक्षण। तो कफ में कौन कौन सा लक्षण कब वो देखते हैं हम। उस कफ ज्वर के ये लक्षण होते हैं जैसे एक साथ सारे शरीर में ज्वर का होना या बढ़ जाना, विशेषकर भोजन करते ही प्रातः काल में, रात्रि के प्रथम पहर में, वसंत ऋतु में ज्वर की उत्पत्ति या वृद्धि हो। तो ये जो काल बताए गए हैं जैसे दो वात और पित्त में हमने देख लिया, वैसे इसमें भी काल बताएंगे कि जब हम तुरंत भोजन करते ही कफ जो होता है वो प्रकोपित हो जाता है, उस समय ज्वर की उत्पत्ति या वृद्धि हो। प्रातः काल में, रात्रि के प्रथम पहर में, वसंत ऋतु में, ठीक है। और जो वात जो होता है वो वर्षा ऋतु में बढ़ता है, वर्षा ऋतु में। और पित्त जो होता है वो शरद ऋतु में। और तो यही सब बताए गए हैं काल के अनुसार। ये है शरीर में भारीपन, भोजन करने की इच्छा न होना, मुख से कफ का निकलना, मुख का मीठा बना रहना, मिचली आना, हृदय के ऊपर कोई वस्तु लेप कर दिया गया हो ऐसा अनुभव होना। तो मुख से कफ निकलना, कफ प्रकोपित हो गया तो मुख से कफ निकलता है, मुख का मीठा हो जाना, ठीक है। तो कफ का जैसे लक्षण ही है कि मधुर, तो मुख का मीठा बना रहना, मिचली आना, हृदय के ऊपर कोई वस्तु लेप कर दिया हो गया हो ऐसा अनुभव कफ के कारण या ऐसा में प्रतीत होता है। गीले कपड़े से शरीर ढाक दिया गया हो ऐसा अनुभव होना। वमन होना, अग्नि की मंदता, कफ बढ़ा हुआ है तो अग्नि मंद रहेगी। निंद्रा का अधिक रूप में आना, क्योंकि कफ के कारण ही निंद्रा आती है। तो इसमें ये लक्षण लिख सकते हैं। शरीर में जकड़ाहट, तंद्रा, खास स्वाद, सर्दी का होना, ये एक पॉइंट हो गया। नख, नेत्र, मुखमंडल, मूत्र मल, त्वचा का शीतल एवं श्वेत होना। तो जो ये नख, नेत्र, मूत्र मल है और त्वचा है वो श्वेत हो जाती है, शीतल हो जाती है। शरीर में अधिक शीत पिंडिकाएँ का हो जाना। गर्म वस्तुओं को अधिक चाहना, गर्म वस्तुएं इसलिए यहाँ अधिक चाह रहे हैं कि वो कफ को नाश करेगी, इसलिए श्लेष में ज्वर के कारण से सेवन से हानि और श्लेष में या श्लेष में ज्वर नाशक वस्तुओं से लाभ का होना। कफ ज्वर के लक्षण बताए गए हैं, ठीक। ये सारे कफ ज्वर के लक्षण बताए, इसमें कुछ पॉइंट आप छाट लीजिए, उसमें आप लिख दीजिएगा जो आपको यूजली याद हो जाए। अब हम द्वंद्वज और सन्निपातज ज्वर के निदान देखेंगे। द्वंद्वज मतलब जैसे वात कफ, पित्त कफ, तो ये द्वंद्वज हो गए। सन्निपातज तीनों दोष जब एक साथ होते हैं ज्वर की उत्पत्ति के, जैसे वात, पित्त और कफ, वो देखते हैं हम। इसम भोजन से, उपवास से, भोजन के परिवर्तन से, ऋतुओं के विकार से मतलब अति योग, आयोग, मिथ्या योग, प्रकृति के विपरीत गंध का नाक में प्रवेश करने से, विष दूषित जल के पीने से, कृत्रिम विष के प्रयोग से, पर्वतों के पास रहने से, नियम विपरीत स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, शिरोविरेचन के प्रयोग से, नियम विपरीत जैसा बताया गया शास्त्र में उसके हम विपरीत अगर उस उसको मतलब इस कर्मों को हम प्रयोग करते हैं तो तब भी हमें ज्वर की उत्पत्ति होती है। जैसे मिथ्या संसर्जन मतलब विधि पूर्वक बताए हुए पंच कर्म के बाद पेया, विलेपी आदि संसर्जन कर्म का उचित पालन न करने से, स्त्रियों में उचित रूप से प्रसव के न होने से, प्रसव के बाद अनुचित आहार विहार के सेवन से और पूर्वोक्त कारणों के मिश्रित होने से, निदान के अनुसार द्वंद्वों में से कोई एक या दो दोष या तीनों दोष की कुपित होने की सामग्री हो तो दोषत्रय एक साथ कुपित हो जाते हैं। वे कुपित दोष उसी प्रकार संप्राप्ति के द्वारा ज्वर को उत्पन्न करते हैं। तो बेसिकली यही है जो जैसे वात और कफ का पूछा गया है द्वंद्वज में, तो हम वात और कफ के मिश्रित निदान लिख देंगे, मिश्रित लक्षण लिख देंगे, ठीक है, ऐसे ही। और अगर तीनों का पूछेगा तो हम वात, पित्त और कफ तीनों को मिलाकर सन्निपात ज्वर के निदान में लिख देंगे, संप्राप्ति में लिख देंगे और उसके लक्षण में लिख देंगे। अब देखते हैं हम हमारा लास्ट जो
आगंतुक ज्वर है। जैसे अभिघात किसी प्रकार के चोट लगने से, अभिसंग काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक आदि के संसर्ग से, अभिचार वैदिक या तांत्रिक मंत्रों द्वारा मारण, मोहन, उच्चाटन आदि क्रियाओं का प्रयोग से, अभिशाप ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध या अतिदीन या अधिक सताए हुए की अंतरात्मा से निकला हुआ अनिष्ट साप या कथन, इन चार कारणों से शरीर में पहले व्यथा उत्पन्न कर आठवां आगंतुक ज्वर उत्पन्न होता है। तो जैसे अभिघात हो गया, अभिसंग हो गया, अभिचार और अभिशाप, इन चार जो कारण बताएंगे, इसमें शरीर में पहले व्यथा उत्पन्न होगी हमारे, फिर हमारा आठवां जो आगंतुक ज्वर होता है वो उत्पन्न होता है। वह कुछ काल अपनी अवस्था में ही आगंतुक स्वरूप का होकर बाद में अपनी प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न वात आदि दोषों से युक्त होता है। इनमें अभिघातक ज्वर दुष्ट रक्त से आश्रित वायु से, इसमें अभिघातक ज्वर दुष्ट रक्त में आश्रित वायु से, अभिसंगज वात पित्त के संसर्ग से, अभिचारज और अभिशापज सन्निपात से। तो ये बताया गया है कि अभिघातक ज्वर किससे होगा, तो दुष्ट रक्त में आश्रित वायु से। तो एक पॉइंट ये हो गया अभिघातज। अभिघातज जिसमें चोट लग जाती है तो उसमें क्या होता है, दुष्ट रक्त में वायु जो आश्रित हो जाती है उससे, उसके कारण से अभिघातक ज्वर होता है। अभिसंगज में वात पित्त के संसर्ग से, वात और पित्त के एक साथ हो जाने से या एक साथ कुपित हो जाने से अभिसंसर्ग ज्वर की उत्पत्ति होगी। अभिचारज और अभिशापज में सन्निपात से होता है, मतलब दोषों के सन्निपात, तीनों दोष जब प्रकुपित हो जाते हैं तो उनके सन्निपात से अभिशाप और अभिचारज ज्वर की उत्पत्ति होती है। ये तो हो गया हमारा आगंतुक ज्वर। तो इसमें आपको यही लिख देना है कि अभिघात होने से अभिसंगज के कारण अभिचारज और अभिशाप, ये हो गया 4 पॉइंट। उसके बाद देखते हैं हम निज और आगंतुज में भेद। निज और आगंतुक ज्वर, पहला निज, उसके बाद आगंतुज। तो मिथ्या आहार विहार से निज ज्वर की उत्पत्ति होती है। अभिघात, अभिसंगज आदि कारणों से आगंतुक ज्वर की उत्पत्ति होती है। शरीर में दोष पहले कुपित होते हैं, बाद में लक्षण उत्पन्न होता है। इसमें क्या है, निज ज्वर में शरीर में दोष जो होते हैं वो पहले प्रकुपित होते हैं, उसके बाद लक्षण की उत्पत्ति होती है। जबकि आगंतुज में शरीर में पहले लक्षण उत्पन्न होता है, तब बाद में दोषों का कोप होता है। ठीक। दोषों में दोष भेद से 7 प्रकार का होता है, जबकि कारण भेद से अनेक प्रकार का होता है आगंतुज। ठीक है, चिकित्सा दोष अनुसार होती है, यहाँ पे चिकित्सा कारण अनुसार होती है। तो ये हो गया एक छोटा सा भेद 4 पॉइंट का। तो आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी 2 या 5 नंबर में पूछ सकते हैं इसको। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं हमारा ज्वर का प्रकार एवं भेद। तो संताप लक्षण वाला ज्वर तो एक प्रकार का ही होता है। उसी एक ज्वर को अभिप्राय भेद से निज आगंतुक की भिन्नता से 2 प्रकार का कहते हैं। ठीक है, संताप लक्षण से तो संताप लक्षण वाला ज्वर एक होता है। उसी एक ज्वर के अभिप्राय भेद से निज और आगंतुक 2 प्रकार के ज्वर बताए गए हैं। ठीक है, उसमें निज रोग 2 प्रकार के का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का और 7 प्रकार का वात आदि दोष भेद से बताया गया है। जैसे 2 प्रकार में क्या है, सौम्य और आग्नेय हो जाएगा। सौम्य और आग्नेय ये 2 प्रकार का हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 प्रकार में हम वातज, पित्तज और कफज ले सकते हैं। 4 प्रकार में वातज, पित्तज, कफज और आगंतुज आ जाएगा। 7 प्रकार में पृथक दोष से 3 द्वंद्वज, पृथक दोष से 3 मतलब वात, पित्त और कफ, ये 3 हो गए। द्वंद्वज से 3 वात, पित्त, पित्त कफ और वात कफ। सन्निपात से वात, पित्त, कफ, ये इस प्रकार से 7। तो बेसिकली ये हो गया कि संताप लक्षण वाला ज्वर तो एक प्रकार का होता है, मतलब ताप लक्षण वाला तो एक ही होता है। उसी के अभिप्राय से हम 2 भेद कर दिए हैं उसके, निज और आगंतुज। यहाँ पर आगंतुज को हम 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से
और 7 प्रकार से वात आदि दोष के भेद पे बताया। जैसे 2 प्रकार से सोम और आग्नेय हो गया, 3 प्रकार से वात पित्तज और कफज हो गया, 4 प्रकार से वातज पित्तज कफज और आगंतुक इसमें आ गया। ठीक है, 7 प्रकार से हम वात पित्त कफ 3 हो गए, ये द्वंद्वज में वात पित्त वात कफ और पित्त कफ ये 3 हो गए, इसके सन्निपातज में 1 हो गया। तो ये हो गया हमारे 7। ठीक ये हो गया भेद हमारा, ये जैसे बताया गया है। ज्वर, निज और आगंतुज, पहले ये तो भेद हो गए निज और आगंतुज। ज्वर तो ज्वर के भेद 2 हो गए। उसके बाद एक दोष से बताया गया है द्विदोषज और सन्निपातज। तो एक दोष से वातज पित्तज और कफज हो गया, मतलब एक एक दोष लेके। फिर द्विदोषज में हम वात पित्तज वात कफज कफ पित्तज लिए गए हैं। सन्निपातज में विषम ज्वर में सन्निपातज में तीनों हो गए। ठीक है, विषम ज्वर में संतत सतत अन्योदोषक अन्युदुष्क तृतीयक और चतुर्थक, ये विषम ज्वर के भेद हैं। उसके बाद आगंतुज में ये अभिघात अभिसंग अभिसंग अभिचार और अभिशाप। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ज्वर के सामान्य पूर्व रूप। उस ज्वर के ये सब पूर्व रूप हैं, जैसे मुख के स्वाद में फीकापन का अनुभव, शरीर में भारीपन या गुरुता आहार की इच्छा न होना, नेत्र का व्याकुल रहना, आंसू का निकलना, निंद्रा का अधिक रूप में आना, बेचैनी, जमहाई खाना, अंगों में झुकाव का होना या आक्षेप का होना, कंप थकावट चक्कर प्रलाप निंद्रा का आना न आना। यहाँ पे कंप थकावट चक्कर और प्रलाप करना ये सब आना, निंद्रा का ना आना, रोमांच दांत का हर्ष, शब्द शीत वात धूप इनको सहन न करना। शब्द हो गया, शीत हो गया, वात धूप इनको सहन न करना, भोजन का अच्छा न लगना मतलब भोजन में अरुचि, अन्न का ना पचना, दुर्बलता अंग मर्द सदन मतलब अवसाद, मानसिक दुर्बलता, दीर्घ सूत्री का होना, आलस्य, उचित अर्थात अभ्यस्त कार्यों का ठीक न करना, अपने प्रत्येक कार्यों को उल्टा करना, अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के उचित वाक्यों में दोष देखना या न मानना, बालकों से द्वेष करना, अपने नित्य नैमित्तिक धार्मिक कार्यों के विषय में न सोचना, पुष्प की मालाओं का धारण, चंदन और उत्तम भोजन का क्लेशदायक होना, स्वादु भोजन से द्वेष रखना, खट्टा नमकीन और कटु वस्तुओं से प्रेम रखना, ये सब ज्वर के पूर्व रूप हैं। ये पूर्व रूप संताप से पहले होते हैं और संताप मतलब ज्वर से पीड़ित होने पर भी होते हैं। तो ये सारे पूर्व रूप हैं। जैसे कुछ पॉइंट्स उठा लेते हैं, जैसे कंप थकावट चक्कर प्रलाप करना, निंद्रा का आना, बेचैनी जम्हाई खाना, शरीर में भारीपन, निंद्रा का अधिक रूप में आना, आंसू का निकलना, नेत्र का व्याकुल होना, शब्द शीत वात धूप इनको सहन न करना, भोजन अच्छा न लगना, दुर्बलता अंग मर सदन। ठीक है, तो और क्या हो गया, आलस हो गया, कटु वस्तुओं को में प्रेम रखना, खट्टा नमकीन भोजन से उद्देश्य। तो यह सारे लक्षण पूर्व रूप बताए गए हैं ज्वर के। इसको हम लिख सकते हैं कुछ पॉइंट्स बना के। इस प्रकार एक एक ज्वर अर्थात वातज पित्तज कफज वात पित्तज कफज वात पित्त कफज सन्निपात और आगंतुक ज्वरों का लिंग अर्थात निदान पूर्व रूप लक्षण उपसय संप्राप्ति का वर्णन, वातज ज्वर कफज पित्तज का विस्तार से और दंदज और सन्निपातज का संक्षेप से वर्णन कर दिया गया है, आगे ही अभी हमने पढ़ा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं ज्वर की महत्ता। ज्वर की क्या महत्ता है, तो ज्वर तो निश्चित रूप से शंकर जी के कोप से ही उत्पन्न हुआ है। तो ज्वर जो होता है वो बताया गया कि शंकर जी के कोप से ही उत्पन्न हुआ है। सभी जीवधारियों के प्राण का नाश करने वाला है, और जितने भी जीवधारी हैं उनका प्राण का नाश करने वाला है, अगर उसके ठीक समय पे ठीक प्रकार से चिकित्सा नहीं की गई तो। शरीर इंद्रिय और मन में ताप उत्पन्न करने वाला, शरीर हो गया इंद्रिय हो गया और हमारा मन में हो गया, उसमें ताप उत्पन्न करने वाला हो। बुद्धि बल वर्ण हर्ष और उत्साह को कम करने वाला है। श्रम कलम और मोह को उत्पन्न करने वाला हो। ठीक है, भोजन में अरुचि करने वाला हो। तो ये हो गया जो। उसके बाद एवं शरीर में ताप उत्पन्न करने वाला हो, अतः ज्वर कहते हैं। तो ऐसे जो 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 हमारे शरीर में ऐसी जैसे
लक्षण उत्पन्न हो गए तो हम समझ सकते हैं कि हमारे ज्वर शरीर में ज्वर की उत्पत्ति हो गई हो। जैसे बुद्धि बल वर्ण हर्ष और उत्साह को कम करना, श्रम क्लम मोह को उत्पन्न करने वाला, भोजन में अरुचि करने वाला एवं शरीर में ताप उत्पन्न करने वाला, उसे ज्वर कहते हैं। दूसरे रोग ऐसे कठिन नहीं होते, दूसरे जो रोग होते हैं इतने ऐसे कठिन नहीं होते जैसा ज्वर है। यह बहुत उपद्रव वाला और चिकित्सा करने में कठिन होता है। जर रोगों का रोजा है। ठीक है, तो ज्वर जो बताया गया है वो रोगों का राजा बताया गया। तो इम्पोर्टेंट है, ये आप पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अनेक प्रकार के तिर्यक योनियों मतलब पशु पक्षी वृक्ष पहाड़ भूमि आदि में भी होता है और भिन्न नाम से कहा जाता है। सभी प्राणी ज्वर के साथ ही उत्पन्न होते हैं और ज्वर के साथ ही मृत्यु प्राप्त करते हैं। जितने भी प्राणी होते हैं वो ज्वर के ही साथ उत्पन्न होते हैं और ज्वर के साथ मृत्यु प्राप्त करते हैं। तो ये एक आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जितने भी प्राणी हैं वो ज्वर के साथ उत्पन्न होते हैं और ज्वर के साथ ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। वह ज्वर महामोह स्वरूप वाला है। इससे महामोह से युक्त होने के कारण प्राणी मत अपने पूर्व जन्म के किए हुए कार्यों को कुछ भी स्मरण नहीं करते। सभी स्थावर एवं जंगम जीवधारियों का प्राण मृत्यु के समय में ज्वर के होने पर हो जाता है। तो ऐसा कहा गया है जितने भी स्थावर एवं जंगम जीवधारियों का प्राण मृत्यु के समय में ज्वर के होने पर होता है। ठीक है, चिकित्सा सूत्र देख लेते हैं। अगर हमें ज्वर हो गया तो हमें किस प्रकार की चिकित्सा या किस प्रकार का आहार विहार करना है। तो पहला है, ज्वर के पूर्व रूप में हल्का भोजन और उपवास करना चाहिए, क्योंकि ज्वर आमाशय से ही उत्पन्न होता है। ज्वर जो होता है वो आमाशय से उत्पन्न होता है, एक पॉइंट ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोषों के अनुसार कषायपान, अभ्यंग, स्नेह, स्वेद, प्रदेह, परिसेक, अनुलेप, वमन विरेचन, स्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, समन औषध, नस्य, धूप, धूम्रपान, अंजन, दुग्ध और भोजन की व्यवस्था युक्तिपूर्वक करनी चाहिए। तो अगर हमें ज्वर के पूर्व रूप में हमें हल्का और उपवास भोजन करेंगे हम, क्योंकि ज्वर जो होता है वो आमाशय से उत्पन्न होता है। इसके बाद हम दोषों के अनुसार कषाय पान, अभ्यंग, स्नेह, स्वेद, प्रदेह, परिसेक, अनुलेप, वन विरेचन, स्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, समन औषध, नस्य, धूम्रपान, अंजन, दुग्ध और भोजन की व्यवस्था युक्तिपूर्वक करना चाहिए हमको। देखते हैं जीर्ण ज्वर में घृत का महत्व। तो जब ज्वर जो होता है वो जीर्ण हो जाता है, उसमें हम घृत का महत्व देखते हैं। तो दोषों के अनुसार औसत से पकाए घृत का प्रयोग सभी जीर्ण ज्वर में करना चाहिए, क्योंकि घृत स्नेह के होने के कारण वात दोष को, संसार से कफ को, शीत होने के कारण पित्त एवं उष्मा को शांत करता है। जो घृत होता है वो स्नेह होने के कारण वात दोष को, संस्कार से कफ को और शीत होने के कारण पित्त एवं उष्मा को शांत करता है। इसलिए जैसे अग्नि से जले हुए द्रव्यों को जल सेचन से लाभ होता है, वैसे सभी जीर्ण ज्वर में घृत से लाभ होता है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ, अगर ज्वर पूछा गया है उसमें महत्व इसका ना पूछे तब भी आप ये डाल सकते हैं कि दोषों के अनुसार दोषों के अनुसार औसत से पकाए घृत का प्रयोग सभी जीर्ण ज्वर में करना चाहिए, क्योंकि घृत में स्नेह के कारण वात दोष को, संस्कार से कफ को और शीत होने के कारण पित्त एवं उष्मा को शांत करता है। इसलिए जैसे अग्नि से जले हुए द्रव्यों का जल सेचन से लाभ होता है, वैसे सभी जीर्ण ज्वर में घृत से लाभ होता है। और भी जिस प्रकार मनुष्य शांत करने के लिए जलते हुए घर का जल से सेचन करते हैं, वैसे ही जीर्ण ज्वर की शांति के लिए घृत का प्रयोग किया जाता है। घृत स्नेह होने के कारण वात को शांत करता है। शीतवीर होने से पित्त को नष्ट करता है। अपने तुल्य गुण वाले कफ दोष का संस्कार के द्वारा नष्ट करता है। तो बेसिकली यह है, घृत जो होता है उसमें स्नेह के कारण वो वात दोष को शांत करेगा। शीतवीर होने से वह पित्त को नष्ट करता है। अपने तुल्य गुण वाले दो कफ दोष को संस्कार के द्वारा नष्ट करता है। जैसा घृत संसार का अनुवर्तन करता है, वैसा कोई भी स्नेह संस्कार का अनुवर्तन नहीं करता है। अतः सभी स्नेहों में घृत उत्तम माना गया है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट बताया गया है घृत के महत्व में, कि जिस प्रकार घृत संस्कार का अनुवर्तन करता है, वैसा कोई भी स्नेह संस्कार
का अनुवर्तन नहीं करता है। इसलिए घृत जो होता है वो सभी स्नायुओं में उत्तम माना गया है। अध्याय उपसंहार देख लेते हैं, ये खत्म हो गया हमारा। तो नाम के पर्यायों के साथ 3 प्रकार के रोग, 5 प्रकार के रोग, रोगों के लक्षण, रोग के पर्याय, रोग जानने के लिए 5 उपाय का वर्णन, 8 प्रकार के ज्वरों का वर्णन, ज्वर की सन्निकृष्ट विकृष्ट कारण, ज्वर का पूर्व रूप, लक्षण, औषध, संक्षेप रूप में विगत विगत ज्वर मतलब सभी आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक ताप से रहित, भगवान पुनर्वसु ने अति नर्म अग्निवेश नामक शिष्य से ज्वर के प्रथम निदान स्थान में बताया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ पे हमारा ज्वर। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा था ज्वर का प्राधान्य देखा था बेसिकली। सबसे पहले हमने ज्वर का प्राधान्य देखा, उसमें बताया कि शरीर में ज्वर प्रथम होता है, इसलिए हम पहले ज्वर का वर्णन करते हैं निदान स्थान में। उसके बाद ज्वर के 8 भेद बताए गए हैं हमें, दोषों के अनुसार, जैसे वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, वात कफ पित्त कफ, वात पित्त कफ आगंतुक, ये हो गया। उसके बाद हमने इसके बाद ज्वर का निदान देखा, रुक्ष लघु आदि सेवन करने से ये। उसकी बाद ज्वर की संप्राप्ति देखी, बाद ज्वर का लक्षण देखा। ठीक है, पित्त ज्वर की का निदान, पित्त ज्वर की संप्राप्ति, पित्त ज्वर के लक्षण, कफ ज्वर के निदान संप्राप्ति, कफ ज्वर का लक्षण, द्वंद्व ज्वर सन्निपात ज्वर के निदान, आगंतुक ज्वर, निज और आगंतुक ज्वर में भेद, ज्वर का प्रकार भेद, ज्वर का समान पूर्व रूप, ज्वर की महत्ता, चिकित्सा सूत्र, जीर्ण ज्वर में घृत का महत्व। ठीक है, तो ये इतना हमने ये पॉइंट देखना है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये पॉइंट इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा ज्वर। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रक्त पित्त अध्याय। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो नए हों वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं डेली लेटेस्ट वीडियोस या आयुर्वेद पे डालता हूँ, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आप जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिए ये वीडियो और ये चैनल। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।